में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। पापा मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता और मुझे कहने कि मैं इसके गले लगाऊं। भाई तेरे घर वालों ने तुमसे बदतमीजी की है भाई, उन पर गुस्सा हूं, तुमसे क्यों नाराज होगा? तुम्हारी इज्जत करवाना मेरा फर्ज। जो घर चल रहा है ना तुम्हारे चंद रुपयों से नहीं चल रहा, अय्याशी चल रही उन दोनों की वजह से। इज्जत करना मुझ पे फर्ज है और बीवी की इज्जत करवाना मुझ पे फर्ज नहीं। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मुस्तफ़ा ने कैसे हिम्मत का मुजाहरा करके अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी की शाइड ली होती है और अपने घर वालों को खबरदार कर दिया होता है कि आज के बाद मैं किसी की इजाज़त नहीं दूंगा कि वह सरजीना की इंसल्ट करे। और इसी वजह से मुस्तफ़ा और अदील की लड़ाई भी हो चुकी होती है और अदील ने मुस्तफ़ा पर हाथ उठाया होता है, लेकिन मुस्तफ़ा ने अपने बड़े भाई का एहतराम किया होता है और उस पर हाथ नहीं उठाया होता है। मुस्तफ़ा को अपने घर वालों के इस रवैये पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है। सरजीना भी मुस्तफ़ा को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और मुस्तफ़ा से सवाल करती है कि क्या तुम मुझसे भी नाराज़ हो। मुस्तफ़ा सरजीना को जवाब देता है, मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बदसलूकी की है, मुझे उन पर बहुत गुस्सा है, मैं तुमसे क्यों नाराज़ होने लगा। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी इज्जत करवाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। सरजीना ने जब से अदील को और रुआब को खरी खरी सुनाई होती है, उनके गुस्से की कोई भी इंतहा नहीं होती और मुस्तफ़ा की माँ जो सबसे बड़ी अदील की और उनकी बीवी की हिमायत करती रहती है, उन्होंने अदील को और उसकी बीवी को एक लफ्ज़ भी नहीं कहा होता है। हालांकि गलती भी रुआब की होती है। वह मुस्तफ़ा और अदील को बुलाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। वह अपने दोनों बेटों से कहते हैं, तुम दोनों मेरे बाजू हो, अगर तुम दोनों ही आपस में लड़ाई करोगे तो यह घर कैसे चलेगा। हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना है। वह अपने बड़े बेटे अदील से कहते हैं, तुम बड़े हो और तुम मुस्तफ़ा की गलती को माफ़ कर दो और जाकर इसे गले लगा लो। अदील पहले ही मुस्तफ़ा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि मुस्तफ़ा ने अपनी बीवी की शाइड ली होती है और अदील को खरी खरी सुनाई होती है। अदील अपने बाप का जवाब देगा, मैं मुस्तफ़ा की शक्ल तक नहीं देखना चाहता और आप चाहते हैं कि मैं जाऊं और उसको गले लगा लूं। और इफ्तिखार साहब मुस्तफ़ा से भी कहते हैं, तुम्हें भी अपने बड़े भाई की इज़्ज़त करनी चाहिए। मुस्तफ़ा अपने बाप इफ्तिखार साहब को जवाब देता है, अपने बड़े भाई की इज़्ज़त करना मुझ पर फ़र्ज़ है, लेकिन अपनी बीवी की इज़्ज़त करवाना मुझ पर फ़र्ज़ नहीं है। खैर, अदील अपने बाप की बात मान लेता है और जाकर मुस्तफ़ा को गले लगा लेता है, लेकिन उसने अभी तक मुस्तफ़ा को माफ़ नहीं किया होता है। उसे मुस्तफ़ा पर और सरजीना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। अदील की माँ बहुत ही ज़्यादा लालची औरत होती है, उसने कभी सरजीना की इज़्ज़त नहीं की होती है और ना ही मुस्तफ़ा की। वह हमेशा इन दोनों को ताने देती रहती है और अदील की माँ को जैसे ही मौका मिलता है सरजीना को बातें सुनाने का कसर नहीं छोड़ती। वह सरजीना से कहती है कि यह घर तुम्हारी छोटी सी नौकरी से नहीं चल रहा है, इस घर में जो हम अय्याशी कर रहे हैं वह रुआब और अदील की वजह से है और तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बेटों के दरमियान लड़ाई भी हो चुकी है। सरजीना अपनी सास को जवाब देती है, आप यह बात अच्छे से जानती हैं, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, सरासर गलती रुआब की थी, लेकिन आपने उसको एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। आपने सारे के सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया और मुस्तफ़ा अपनी माँ से अच्छे तरीके से वाकिफ़ होता है। वह कैसे सरजीना को नापसंद करती है और बात बात पर उन्हें ताने देती रहती है। मुस्तफ़ा को भी यह बात मालूम हो जाती है। मुस्तफ़ा की माँ ने एक मर्तबा फिर से सरजीना का इंसल्ट की है और सरजीना काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती है। मुस्तफ़ा जैसे ही सरजीना को परेशान देखता है तो सरजीना से कहता है, मुझे लगता है हमारा इस घर में अब गुजारा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन चुका है। सरजीना रुआब की इंसल्ट की होती है। अब रुआब भी चुप नहीं बैठने वाली होती है। वो प्लान बना रही होती है कि कैसे मुस्तफ़ा और सरजीना को इस घर से निकाले।